एक बच्चा जिसे उसके अपने भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, वो एक दिन मिस्र का बादशाह कैसे बना? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का किस्सा कुरान मजीद की सूरह यूसुफ में बयान किया गया है, जिसे अल्लाह ताला ने एहसनुल कसस यानी बेहतरीन कहानी करार दिया है। ये एक ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज दास्तान है जो सब्र, तवक्कुल, अफ़्व दरगुजर, अल्लाह की तकदीर पर यकीन और हुस्न अखलाक की शानदार मिसाल पेश करती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से 10 सौतेले भाई थे, जबकि हजरत यूसुफ और उनके छोटे भाई हजरत बिन्यामीन एक ही माँ हजरत राहील से थे। हजरत यूसुफ बचपन से ही बहुत खूबसूरत, ज़हीन और अल्लाह ताला के खास बरगुज़ीदा थे। उनकी पेशानी पर नूरे नबूवत चमकता था और उनके वालिद उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन जब हजरत यूसुफ अभी छोटी उम्र के थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा और अपने वालिद से बयान किया, ऐ मेरे बाप, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर समझ लिया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी है। उन्होंने बेटे को फरमाया कि ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हें मुंतखब करेगा, ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा और तुम्हारे दादा परदादा पर किए गए एहसान को तुम पर भी पूरा करेगा। लेकिन भाइयों को बाप की हजरत यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत और इस ख्वाब की बात का इल्म हो गया, तो उनके दिल में शदीद हसद पैदा हो गया। वो सोचने लगे कि ये छोटा बच्चा हम सब पर गालिब कैसे आ जाएगा। उन्होंने बाप से कहा कि यूसुफ को हमारे साथ भेज दो, ताकि वो खेले कूदे और ताज़ा दम हो जाए। हजरत याकूब ने इनकार किया, क्योंकि वो डरते थे कि जंगल में भेड़िया उसे खा जाएगा। लेकिन भाइयों ने बहुत इसरार किया और यकीन दिलाया कि हम सब मिलकर उसकी हिफाजत करेंगे। आखिरकार बाप ने हिचकिचाते हुए इजाजत दे दी। भाई यूसुफ को ले गए और एक दूर दराज जगह पर ले जाकर एक गहरे, अंधेरे और खुश्क कुएं में फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि या तो ये मर जाएगा या कोई कारवां वाले उसे उठा लेगा और वो हमारी जिंदगी से दूर हो जाएगा। एक भाई ने मशवरा दिया कि इसे कत्ल न करो, बल्कि कुएं में डाल दो, शायद कोई उसे निकाल ले। फिर वो यूसुफ का कमीज खून आलूद करके बाप के पास वापस आए और झूठ बोला कि भेड़िया उसे खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें ये बुरा काम सजाया है, मैं सब्र करूंगा, खूबसूरत सब्र, अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ। वो बहुत गमगीन हुए, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखा। कुएं में हजरत यूसुफ तन्हा और खौफजदा थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें वही की कि एक दिन तुम इन भाइयों को उनकी इस हरकत की खबर दोगे, जबकि वो तुम्हें न पहचानेंगे। एक कारवान वालों ने कुएं से पानी निकालते हुए यूसुफ को देख लिया। वो खुश हुए कि ये तो कीमती सामान निकला। उन्होंने इसे कम कीमत में खरीद लिया और मिस्र ले गए। वहाँ एक आला अफसर अजीज मिस्र ने उन्हें खरीद कर अपने घर में रख लिया। अल्लाह ताला ने यूसुफ को मिस्र में अच्छी जगह दी, उन्हें हिकमत और ख्वाबों की ताबीर सिखाई और उनकी परवरिश की। यूसुफ जवानी को पहुंचे तो वो बहुत हसीन और जमील हो गए। रिवायात के मुताबिक उन्हें दुनिया की खूबसूरती का आधा हिस्सा दिया गया था। अजीज़ मिस्र की बीवी बाज़ रिवायात में जुलेखा ने उनकी तरफ माइल हो गई और एक दिन उन्हें अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आओ मेरे पास। हजरत यूसुफ ने फौरन इनकार कर दिया और कहा, अल्लाह की पनाह, मेरा मालिक अजीज़ मुझ पर बहुत एहसान करता है, मैं जालिमों में शामिल नहीं हो सकता। वो उनके पीछे दौड़ी, उनका कमीज पीछे से फट गया। जब अजीज़ ने दरवाजे पर आकर देखा तो मामला समझ गया। शहर की दूसरी औरतों ने इस मामले पर जुलेखा की मलामत की तो उसने उन्हें दावत दी, उनके सामने फल काटने के लिए छुरियां दी और अचानक हजरत यूसुफ को उनके सामने पेश कर दिया। यूसुफ की खूबसूरती देखकर औरतों के हाथ कट गए और वो बेसाख्ता बोली, कसम है अल्लाह की, ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, यही वो है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थी। मैंने इसे रिझाने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। अगर इसने मेरी बात न मानी तो वो कैद में डाला जाएगा और जलील होगा। हजरत यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, कैद मेरे लिए इससे बेहतर है जिसकी तरफ ये औरतें मुझे बुलाती हैं। अगर तू इनकी चालों से मुझे न बचाएगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और जाहिलों में से हो जाऊंगा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और वो कैद खाने में चले गए। कैद खाने में हजरत यूसुफ ने 2 कैदियों के ख्वाबों की ताबीर बताई। एक कैदी ने ख्वाब देखा कि वो अंगूर निचोड़ रहा है, दूसरे ने कि उसके सर पर रोटी की टोकरी थी जिससे परिंदे खा रहे थे। हजरत यूसुफ ने ताबीर बताई, पहला आज़ाद होकर बादशाह का मशीर बनेगा, दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा। दोनों ताबीरें सच निकली।
यूसुफ ने आजाद होने वाले से कहा कि बादशाह से मेरा जिक्र करना, लेकिन शैतान ने उसे भुला दिया, इसलिए यूसुफ कई साल और कैद में रहे। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं और 7 सब्ज बालियां 7 सूखी बालियों को खा रही हैं। दरबारियों कोई ताबीर न बता सकी। तब कैदी ने याद किया और यूसुफ का जिक्र किया। बादशाह ने यूसुफ को बुलाया। उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के ताबीर बताई। 7 मुसलसल साल बहुत अच्छी फसल होगी, इसे महफूज करो। फिर 7 सख्त साल आएंगे जो पिछली फसल खा जाएंगे। इसके बाद एक साल आएगा जिसमें लोग जैतून वगैरह निचोड़ेंगे और बारिश होगी। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और पूछा कि इस मुल्क के खजानों का इंतजाम कौन संभाल सकता है। यूसुफ ने कहा, मुझे इस मुल्क के खजानों का निगरान बना दो, मैं हिफाजत करने वाला और जानने वाला हूँ। बादशाह ने उन्हें वजारत अता की। अल्लाह ताला ने उन्हें मिस्र में इज्जत और इक्तदार दिया। जब कहत पड़ा तो हजरत यूसुफ के भाई अनाज खरीदने मिस्र आए। बिन्यामीन को बाप ने घर पर रखा था। हजरत यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो उन्हें न पहचान सके। उन्होंने अनाज दिया, उनके पैसे वापस कर दिए और कहा कि अगली बार अपने छोटे भाई को भी लाना। दूसरी बार जब वो बिन्यामीन के साथ आए तो यूसुफ ने बिन्यामीन से तन्हाई में अपनी शनाख्त जाहिर की और तसल्ली दी। फिर एक चाल चली कि बिन्यामीन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे रोक लिया। जब भाई बगैर बिन्यामीन के वापस गए तो हजरत याकूब बहुत गमगीन हुए। उनकी आंखें गम से सफेद पड़ गईं। तीसरी बार जब भाई वापस आए तो हजरत यूसुफ ने अपनी मुकम्मल शनाख्त जाहिर की। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। फिर उन्होंने अपना कमीज भेजा कि बाप की आंखों पर लगाओ। जैसे ही कमीज लगा, हजरत याकूब की बीनाई लौट आई। पूरा खानदान मिस्र आया। जब माँ बाप और भाई आए तो वो यूसुफ को सजदा करने लगे, बिल्कुल उसी तरह जैसा ख्वाब में देखा गया था। हजरत यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे बाप, ये मेरे बचपन का ख्वाब है जो मेरे रब ने पूरा कर दिया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खानदान को मिस्र में इज्जत की जगह दी। आखिर में हजरत यूसुफ ने दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे सल्तनत दी, ख्वाबों की ताबीर सिखाई, आसमानों और जमीन के खालिक, दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा वली है। मुझे मुसलमान की मौत दे और नेकों में शामिल कर। ये कहानी अल्लाह की हिकमत, तकदीर, सब्र और अफू की अजीम मिसाल है। मुश्किलात से गुजरकर भी अल्लाह की मदद से इंसान इज्जत पा सकता है। सूरह यूसुफ के आखिर में अल्लाह फरमाता है कि इस कहानी में अक्ल वालों के लिए बड़ी इबरतें हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी तसल्ली का बाइस थी जब वो मक्का में तकलीफें उठा रहे थे। अल्लाह ताला हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा सब्र, तवक्कुल और अफू अता फरमाए। आमीन।